कृष्णा, क्यों दोपहर में होता है पितरों का भोजन? दक्षिण दिशा की ओर पिंडदान और तर्पण। पितृपक्ष पितरों को याद करने का समय माना गया है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, जिसे महालया कहते हैं, उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों की पूजा की जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। पितृ पूजा में कई बातें ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं और लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर में भोजन भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर मृत्यु लोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरी वजह यह है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त हो जाता है। और तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर से सूर्य अस्त की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर जाती है, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड, पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की भी दिशा माना गया है। इसीलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब दशानंद की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने सपन में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने सपन में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा गया है। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है। धरती को भी एक पिंड रूप है। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे साधना करना आसान होता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर, यानी पंच तत्वों में वह पत मानकर उन्हें पिंड दान दिया जाता है। पिंड दान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाकर पिंड दान कहते हैं। दूसरा जौ के आटे का पिंड बनाकर दान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम में पितरों को प्राप्त होता है। ज्योतिषीय मत यह भी है कि पिंड को तैयार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उससे नवग्रहों का संबंध है। इसके दान से ग्रह को अशुभ प्रभाव दूर होता है। इसलिए पिंड दान से दान करने वाले को लाभ मिलता है। पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। आत्मा का कोई रंग नहीं है। जीवन की उस पार की दुनिया रंग विहीन है, पारदर्शी है। इसीलिए पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। दूसरी वजह यह है कि सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है, जो कि पितरों को उनका अंश पहुंचाते हैं।
पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए, यानी जिनकी मृत्यु के दिन ही सही जानकारी न हो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को ही करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है और मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसीलिए इस दिन पितृ कहीं भी किसी लोक में होते हैं, वह अपने निमित्त दिए गए अंश को वह जहाँ जिस लोक में जिस रूप में होते हैं उसी अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। कौवे के संबंध में पुराणों बहुत ही विचित्र बात बताई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा अगर आपके दिए अन्न को आकर ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई है। गरुड़ पुराण में तो कौवे को यम का संदेह वाहक कहा गया है। आइए जानते हैं कौवे के बारे में और भी जानकारी देंगे। आगे बने रहिए इस वीडियो में। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। पितृ पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उनके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी समतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। यहाँ यम का दूत होता है। अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के 16 दिन में कौवा हर घर की छत का मेहमान होता है। लोग इसके दर्शन को तरसते हैं। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं और इन दिनों में कौवे एवं पीपल को पितृ का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है और इसकी मृत्यु कभी किसी भी आकस्मिक रूप से नहीं होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता है। यह आपने कभी ख्याल ही किया हो तो कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। भोजन बांट कर खाने की सीख हर किसी को कौवे से लेनी चाहिए। कौवा के बारे में पुराणों में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। कौवे को यम स्वरूप भी माना जाता है और न्याय के देवता शनि देव का वाहन भी है। कौवे का सबसे पहला स्वरूप देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने लिया था। त्रेता युग में एक बार जब भगवान राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का स्वरूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी, तब श्री राम ने तिनके से जयंत की आंख फोड़ दी थी। जयंत ने अपने किए की माफी मांगी। तब राम ने वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में कौवे को भी एक हिस्सा मिलता है। श्राद्ध का भोजन पितरों को कैसे मिलता है, आइए भक्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
प्राय कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में अर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की विभिन्नता के कारण मृत्यु के उपरांत ही गतियां भी विभिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। और तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से या ब्राह्मण को भोजन कराने से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। तब इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करधर्म ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्य द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है तो वह जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप ही होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति अग्निस्वात है। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से ही कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तंत्र मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसीलिए देवता और पितर, घन और वे रस तत्व तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होकर और वे वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न, जल का सार तत्व है। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व, गंध और रस है। अतः वह अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं रह जाती है और किस रूप में पहुंचती है। पितरों को आहार नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न और जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्व देव एवं अग्नि वास्तव दिव्य पितर हव्य कव्य को पितर तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिए गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गर्धवन बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में तो वह अन्न तृप्त के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में हो तो वायु रूप से, और यक्ष योनि में हो तो पान के रूप से, और राक्षस योनि में हो तो आमिष रूप में, और दानव योनि में हो तो मांस रूप में, प्रेत योनि में रुद्र रूप में, और मनुष्य बन जाए ने पर भोगने योग्य तृप्ति कारण पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। भक्तों, जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ही ढूंढ भी लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर ले गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप में होता है। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसमें भी आपको बताती हूँ।
आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर रहे थे, अपने पिता दादा आदि का आह्वान किया, तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप से सट कर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर जी आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैं ओट में हो गई। तुलसी से पिंडाचारण उच्चारण किए जाने पर पितृगण प्रलयत तुप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। पितृ प्रसन्न तब हो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंशवृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यश सर्ग कीर्ति पुष्टि बल सियम पशु शोखयन धन धान्य पर पर्याप्त पितृपूजनत यम राजसी का कहना है कि श्राद्ध करने से मिलते हैं ये 6 पवित्र। श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पूर्व की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई कलेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध की महिमा अपरंपार है और वो पुरख ही थे जिनसे हमने जीना सीखा, त्याग तप और धर्म का सच्चा रास्ता सीखा। श्राद्ध का पर्व हमें यही स्मरण दिलाता है कि पूर्वजनों के ऋण से जीवन सदा जुड़ा जाता है। पितृ ही हैं हमारी जड़ें जिनसे जीवन फलता है। उनकी आशीष से ही परिवार सुख से पलता है। श्राद्ध से पितरों की आत्मा को मिलती है तृप्ति, उन्हीं की कृपा से घर आंगन में बढ़ती है संपत्ति। यह पर्व है कृतज्ञता का, यह पर्व है आभार का, यह पर्व है जुड़ाव का, यह पर्व है संस्कार का। और श्राद्ध हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि पीढ़ियों की श्रृंखला का एक सुंदर अंग है। आओ इस पावन समय पर हम नमन करें, पितरों का आशीष लेकर अपने पथ पर बढ़े, क्षमा मांगे, उनके चरण में झुककर और प्रार्थना करें कि हे उनका स्नेह सदा हम पर बना रहे, पितरों का आशीर्वाद हम पर बना